डालना है आपको। एफई जो हमारी लॉजिस्टिक टीम आएगी उसका नेम और सिग्नेचर, अपना सिग्नेचर करके एक कॉपी अपने पास रख लेंगे और दूसरी कॉपी आप उनको दे दीजिएगा। जो लॉजिस्टिक टीम आएगा ये आपका पिकअप प्रूफ है कि आपने अपना जो ऑर्डर है वो हैंड ओवर कर दिया लॉजिस्टिक टीम के पास। और ये रखना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर कुछ क्लेम करना हो तो आप यूज कर सकें। उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन आता है, जब ये ऑर्डर हमारे यहाँ से पिक हो जाता है, हमारी लॉजिस्टिक टीम पिक करके ले जाती है ना, तो ऑर्डर मूव होकर चला जाता है इन ट्रांजिट का टाइम है। इन ट्रांजिट मतलब फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस लोकेशन जो है वहां चला जाता है। और वहां पे क्या होता है ना कि हमारे ऑर्डर्स का वेरिफिकेशन होता है, स्कैनिंग होती है, सारी प्रोसेस होता है। यही आपको एक मैसेज भी आ जाता है इन ट्रांजिट में ही, और यहीं से आपका पेमेंट का जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है दिन। और अगर आप ब्रॉन्ज में सेलर है तो 10 वर्किंग डेज में आपको आपका पेमेंट मिल जाता है। और फिर यहाँ से बायर के लिए प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी होता है। और जब कंप्लीट सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाता है बायर के पास तो ये कंप्लीट ऑर्डर्स के टाइप में शो होता है आपको। तो ये हमारा कंप्लीट एक ऑर्डर के प्रोसेसिंग का प्रोसेस है। अब मैं अगर बात करूँ कि इसमें कुछ और टैब है, कुछ चीजें जो ध्यान रखना होगा, कैसे मेंटेन करते हैं उसको। देखिए एक और अपकमिंग टैब है यहाँ पे। अपकमिंग टैब मतलब कोई ऑर्डर आता है ना तो पहले फ्लिपकार्ट उसको वेरिफिकेशन करने के लिए अपकमिंग में रखती है कि जो ऑर्डर है वो जेन्युइन है या नहीं है। फ्लिपकार्ट हमारी जो आईवीआर कॉल के थ्रू है बायर को एक फोन कॉल करती है कि अपना ऑर्डर कंफर्म करने के लिए एक दबाए या कैंसिल करने के लिए दो दबाए। तो वहां से बायर का कंफर्मेशन आ जाता है तो हम इसे मूव करके पेंडिंग लेवल में भेज देते हैं। लेकिन यहाँ लेवल जब जनरेट करते हैं ना अपना, तो हमारे पास एक टाइम भी शो होता है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आरटीडी जो होता है ना, रेडी टू डिस्पैच, हम अपना यहाँ पे टाइम भी देखते हैं कि जो ऑर्डर है ये जैसे यहाँ पे शो हो रहा है 5 बजे शाम तक 20 तारीख को ये ऑर्डर रेडी कर लेना है एनी हाउ। मतलब इसका लेवल जनरेट करके आरटीडी मार्क करके इसको रेडी कर लेना है। अगर आप कर लेते हैं तो ठीक, नहीं कर पाते हैं ना तो ये जो ऑर्डर है इसका आरटीडी रेडी टू डिस्पैच ब्रीच हो जाता है। मीन्स की जो टाइम दिया था आपको अपने ऑर्डर को पैकिंग करने के लिए तो वो टाइम आपका ब्रीच हो गया है। इसलिए आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम चेक करना है कि अपना जो ऑर्डर है वो आया है, कितना टाइम है, कब तक रेडी करना है। इसका कुछ नुकसान भी है, अगर आपका आरटीडी ब्रीच हो जाता है तो आपका नुकसान क्या है बता देता हूँ। देखिए अगर आपका आरटीडी ब्रीच हो जाता है ना तो आप प्रमोट होके सिल्वर में गोल्ड में नहीं जाते, आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, आपकी सर्विस क्वालिटी खराब हो जाती है। और बहुत टाइम तक आरटीडी आपका ब्रीच में रहा ना तो ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है और वो सेलर कैंसिलेशन माना जाता है। तो इसलिए आप देखें जो अब आरटीडी ब्रीच हो जाती है ना तो उसके क्या इश्यूज हो जाते हैं, मैं आपको ये भी गाइड करता हूँ। देखिए आरटीडी ब्रीचेस होने के ना कुछ चीजें हैं जो कि आपको नुकसान होते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जब आपका आरटीडी मार्क ब्रीचेस हो जाता है ना तो अकाउंट भी हो सकता है होल्ड पे चला जा सके। और बिजनेस ग्रो में भी आपको हेल्प नहीं मिलेगी। मान के चले कि आपने आरटीडी ब्रीच कर ली, डिले पहुंचा प्रोडक्ट के पास, बायर के पास प्रोडक्ट, बायर रेटिंग रिव्यूज नहीं देंगे अच्छा। इसलिए हमेशा आपको आरटीडी टाइम पे मार्क करना होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आरटीडी ब्रीचेस हो जाती है उसके बाद आपका पेंडिंग हैंडओवर में चला जाता है, जैसे कि आपने मार्क भी कर दिया ठीक है, यहाँ पे जैसे टाइम दिया हुआ है कि ये टाइम है और इस टाइम पे हमारी लॉजिस्टिक टीम आपके पास आएगी और आपका जो प्रोडक्ट है वो पिक करके ले जाएंगे। ठीक है। लेकिन किसी भी वजह से जैसे आप शॉप पे नहीं रहे और आप अपना पार्सल नहीं दे पाए, रेडी नहीं है आपका प्रोडक्ट, तो फिर वो पिकअप जो है हमारी टीम लॉजिस्टिक टीम चली जाती है वापस और अगले दिन सेम टाइम पे वापस आते हैं आपके पास। फिर इसे हम इस प्रोसेस को रीअटेम्प्ट बोलते हैं, पिकअप रीअटेम्प्ट। तो जो पिकअप रीअटेम्प्ट है ना इससे भी आपके अकाउंट पे परफॉर्मेंस पे
प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर आप देखें, एक बार रीअटेम्प्ट लग गया, दो बार लग गया, तीसरे रीअटेम्प्ट में क्या होता है कि आपका जो कैंसिल है ना, कर दी जाती है ऑर्डर। फ्लिपकार्ट की टीम ऑर्डर कैंसिल कर देती है। और फिर ऑर्डर जब कैंसिल हो जाता है तो उसे सेलर कैंसिलेशन माना जाता है। और इसका नुकसान भी होता है, सेलर कैंसिलेशन के कुछ नुकसान है। जैसे नुकसान क्या है कि आप वन टाइम कैंसिलेशन फी जो होता है, कमीशन फी प्लस जीएसटी, ये चार्ज लग जाते हैं आपको। ऑर्डर एक हफ्ते के लिए ब्लॉक हो जाता है। और परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता ही है, आप प्रमोटर के सिल्वर गोल्ड में नहीं जा पाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। इसका भी कुछ इम्प्लीकेशंस है। और हम बता रहे हैं कि जैसे कि ये रिक्वायर्ड है, पिकअप के सिनेरियोज अपने माइट भी हो सकता है। दो वजह से ऐसा है कि पिकअप नहीं भी हो सकता है। एक तो सेलर इशू हो सकता है, कुछ दूसरा लॉजिस्टिक इशू हो सकता है। सेलर इशू क्या हो सकती है कि पैकेजिंग जो आपने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं फॉलो किया हुआ है, प्रोडक्ट कंप्लीट रेडी नहीं था हैंडओवर के लिए, या प्रोडक्ट का वेट एंड डायमेंशन ज्यादा हेवी है लॉजिस्टिक टीम के कैपेसिटी से, यानी आपने वेट गलत डिटेल डाला हो, या आप अवेलेबल नहीं है अपने प्रोडक्ट को हैंड ओवर करने के लिए। इन इश्यूज में हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट पिक ना हो पाए। तो इन सभी में कप रिएटम लगता है, तो ध्यान रखिएगा। पैकेजिंग गाइडलाइंस के लिए मैं आपको बताऊं कि पैकेजिंग जो है ना आपकी, कई बार ऐसा होता है कि आप पोअर क्वालिटी की पैकेजिंग यूज कर रहे हैं। नॉन कंप्लाइंस जो पैकेजिंग मटेरियल है वो यूज कर रहे हैं आप। शिपिंग लेवल आपने प्रेस्टेड किया, वो सबमिट पर नहीं किया है कम्प्लीटली। बायर इनवॉइस आपने नहीं डाला। तो पैकेजिंग के लिए क्या गाइडलाइंस है, आपको क्या करना है, अपने ही यहाँ पे ऑर्डर के टाइम में पेंडिंग लेवल के जब टैब में जाते हैं ना, तो राइट साइड में यहाँ पे शो होता है गेट फ्लिपकार्ट पैकेजिंग। इस गेट फ्लिपकार्ट पैकेजिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप वहाँ पे हर एक टाइप की पैकेजिंग मटेरियल, चाहे वो बॉक्स हो या फिर पॉली बैग हो, या आपका ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग हो, या पेपर बैग हो, सारे आपको मिलेंगे। हर एक टाइप के साइज और क्वांटिटी आपको सेलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद में उसको ऑर्डर कर देना है। ऑर्डर कर देते हैं तो हमारी लॉजिस्टिक टीम है वो आपके पास आ जाती है, और आपको अपना जो पैकेजिंग मटेरियल है दे देती है। तो इस चीज का ध्यान रखना आपको। लेकिन इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखना है, जो शिपिंग लेवल आप जनरेट करेंगे ना, वो भी आपको फ्लिपकार्ट के ऑथराइज सेलर से ही, जो हमारे अब यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल के ऑप्शन पे हैं, उन पे फ्लिपकार्ट का ही ऑथराइज सेलर का वाटरमार्क होना चाहिए। शिपिंग लेवल भी फ्लिपकार्ट से ही खरीदना है यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको। अब कैंसिलेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर आपने एक ऑर्डर देखा भी कि ऑर्डर आता है, उसको हमने आरटीडी भी ब्रीच नहीं होने दिया, अच्छे से मार्क कर दिया सब कुछ, और उसके बाद पेंडिंग एंडोवर में भी पहुंचा दिए, ऑर्डर सक्सेसफुली लाइक यहाँ से चला, पिकअप भी हो गया, ट्रांजेक्ट में भी है, बायर के पास पहुंचा भी। ये तो रहा सिनेरियो ऑर्डर्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर जो कि कैंसिल और रिटर्न भी हो जाती है। तो रिटर्न एंड कैंसिलेशन के ऊपर भी हम बात करेंगे कि कैसे होती है, हम अपने ऑर्डर्स को किस तरीके से ज्यादा अच्छा रखेंगे। तो देखिए, कैंसिलेशन के भी दो तीन टाइप होते हैं। एक तो बायर कैंसिलेशन होते हैं। जैसे कोई बाय ऑर्डर्स है, आपको कस्टमर ने परचेज किया, लेकिन तुरंत ही किसी भी वजह से उसे कैंसिल कर दिया, तो जनरली ये बायर कैंसिलेशन होता है। इसमें कोई भी आपका चार्जेस नहीं लगता है। दूसरा होता है हमारा मार्केट प्लेस कैंसिलेशन। जब कोई बायर का डिटेल नहीं मिल पाता है, या किसी भी सिनेरियो में फ्लिपकार्ट ने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, तो ये हमारा मार्केट प्लेस कैंसिलेशन होता है। फिर एक होता है लास्ट हमारा सेलर कैंसिलेशन। जब आप सेलर अपने तरफ से कोई भी ऑर्डर कैंसिल करेंगे किसी भी रीजन से, वो कंसिडर किया जाता है सेलर कैंसिलेशन से। अब सेलर कैंसिलेशन में इम्पैक्ट पड़ता है, बाकी कैंसिलेशन में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सेलर कैंसिलेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जो आप टायरेंगे, मतलब आप प्रमोटर के सिल्वर गोल्ड वगैरह इन सब चीजों में नहीं जा पाएंगे। अकाउंट आपका होल्ड पे जा सकता है। लिस्टिंग जो है ना वो एक हफ्ते के लिए ब्लॉक हो जाएगी, जिसके भी ऑर्डर्स आप कैंसिल करेंगे। रेटिंग रिव्यूज में भी मतलब आपको फर्क पड़ेगा। बैड रेटिंग रिव्यूज आएंगे जब बायर्स को उनका प्रोडक्ट टाइमली नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस आपका वो भी इम्पैक्ट होगा, और अकाउंट हो सकता है कि परमानेंटली भी होल्ड पे जा सके। इन सब के अलावा आपको कैंसिलेशन के चार्जेस भी लग जाते हैं, जिसमें वन टाइम
लाइक कमीशन फी प्लस जीएसटी, ये अमाउंट है जो कि चार्ज लग जाता है सेलर कैंसिलेशन का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कैंसिलेशन तो हमने देख लिया। रिटर्न में भी दो टाइप होते हैं, कुरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न। कुरियर रिटर्न मतलब आपने कोई भी ऑर्डर है उसे पैक कर लिया, हर एक चीज रेडी है, लॉजिस्टिक टीम को आप लेके जाने के बाद वहां से बायर के पास ले जा रहे हैं। और बायर किसी भी रीजन से हो सकता है कि ऑर्डर कैंसिल कर देता है, या फिर लोकल मार्केट से परचेज कर लेता है और ऑर्डर ले लेता है, या लेने से मना कर देता है। तो इन सारे केसेस में क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट है हमारी फ्लिपकार्ट की टीम वापस आपके पास लेके आ जाएगी, लेके आ जाएंगे। और उस केस में से हम कुरियर रिटर्न बोलते हैं कि कुरियर जो वापस रिटर्न आ गया। कुरियर रिटर्न का भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, और फ्लिपकार्ट इसे अपने कन्वेंस से मैनेज कराते हैं। दूसरा जो होता है हमारा कस्टमर रिटर्न होता है। हाँ, एक और चीज, आरटीओ को ही हम कोरियर रिटर्न कहते हैं, रिटर्न टू ओरिजिन। कस्टमर रिटर्न में ये क्या होता है कि जो प्रोडक्ट कोई आपका बायर के पास पहुंच गया, पहुंचने के बाद बायर ने इसे देखा, और फिर किस पीस डिफेक्टेड हो, या पसंद नहीं आया हो, या फिर इस जब पहुंचा उससे पहले कहीं और से परचेज कर लिया, किसी भी वजह से उसको रिटर्न करते हैं कट के बायर्स, तो ये हमारा कस्टमर रिटर्न माना जाता है। और कस्टमर रिपोर्ट्स में आपको थोड़ा सा नुकसान होता है और चार्जेस लग जाते हैं। जैसे कस्टमर के रिटर्न में क्या चार्जेस लग जाते हैं आपको, वन टाइम फॉरवर्ड शिपिंग फी लग जाता है, एंड आपका फिर रिवर्स शिपिंग फी लग जाता है, और उसके बाद फॉरवर्ड शिपिंग फी, रिवर्स शिपिंग फी, फिक्स फी प्लस जीएसटी, ये अमाउंट लग जाता है कस्टमर रिटर्न में। तो एक बार तो फ्लिपकार्ट ने अपने तरफ से मैनेज कर लिया पूरी रिटर्न में, लेकिन कस्टमर रिटर्न में आपको फ्लिपकार्ट के लाइक अपने कन्वेंस का थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ जाता है। तो ये चीज है, तो रिटर्न्स को अपना थोड़ा मैनेज करें। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सप्रेस सर्विसेज, क्योंकि एक्सप्रेस हमारी फास्टर डिलीवरी सर्विसेज है, जिसके थ्रू ना प्रोडक्ट बायर के पास जल्द से जल्द पहुंच जाता है। जब ऑन टाइम प्रोडक्ट पहुंचता है ना, तो बायर हैप्पी होके रेटिंग रिव्यूज देते हैं, रिटर्न या कैंसिल नहीं करते हैं, और टाइमली प्रोडक्ट पहुंच जाता है। तो ऐसे कंप्लीट हमारा लाइक एक इंटरेस्टेड होकर वो परचेज करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई बायर है ना, और बायर पोर्टल पे देखेंगे कि कोई भी पिन कोड डाल के तो हफ्ते दिन में आ रहा है, या 10 दिन में आ रहा है, या 2 दिन या 4 दिन, तो कंप्लीट डिटेल्स दिखता है वहाँ पे। फिर क्या है, बायर को लगता है कि अगर इससे जल्दी कोई दूसरा सेलर दे रहे तो वहां से परचेज कर लेते हैं। तो इस केस में आपको फायदा नहीं मिल पाता है, इसलिए आप एक्सप्रेस में मूव करके रखें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं एक्सप्रेस में। तो ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। बस थोड़ा सा एक चैलेंज है कि आपका प्रोडक्ट टाइमली रेडी करके रखना होगा, क्योंकि देखिए फास्ट डिलीवरी पहुंचाना है बायर के पास, तो रेडी भी उसी हिसाब से मेंटेन करके जल्दी रखना होता है। तो ये तो हमारी एक्सप्रेस सर्विसेज है। अभी देखिए एक और चीज है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पिकअप के जो सिनेरियोज होते हैं ना, उसमें एक और भी सिनेरियो है कि आप, ये तो मैंने आपको बता दिया कि लाइक इस वजह से लॉजिस्टिक टीम आपका पार्सल लेने से मना कर देगी या पिकअप नहीं हो पाएगा, ये आपके तरफ से। दूसरा ना, पिकअप कई बार ऐसा होता है कि लॉजिस्टिक टीम हो, उनके तरफ से भी पिकअप नहीं हो पाती है। अब उस सिनेरियो में कैसे, देखिए लॉजिस्टिक जो है वो कंस्ट्रेंट्स है किसी भी वजह से, या फिर मिसमैच है आपके जो हैंडलेड डिवाइस में, या फिर स्कैनिंग नहीं हो पा रही है इसकी बारकोड का, ऑपरेशनल इशू कुछ हो सकता है कि एरिया में नेचुरल क्लाइमेट्स है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, मतलब किसी वजह से बाढ़, या फिर ऐसा कुछ चल रहा हो, या फिर कुछ मैन पावर का प्रॉब्लम है कि लॉजिस्टिक टीम के पास इतना पर्सन नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपका पार्सल पिक करवा सके, रखवा सके। तो इस केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपका पिकअप नहीं हो। हैंडल में डिवाइस में क्या इशू हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव आती है, वो ऑर्डर को डिटेल्स स्कैन करने के लिए, तो वो वाले डिटेल्स ही नहीं है। मान लीजिए आपको ऑर्डर तो आ गया और आपका वेयर हाउस है, आप अगर किसी भी जोन के सेलर हैं तो उस जोन के एरिया के हब में आपका है वेयर हाउस में असाइन, लेकिन उनके पास कोई डिटेल ही नहीं गया।
कुछ भी डिटेल्स नहीं आया तो फिर वो पिकअप ही नहीं करने आएंगे। इसलिए ये भी एक इशू हो सकता है। स्कैनिंग टाइम पे भी कुछ इशूज हो सकता है, पैकेजिंग लेवल का क्लियरली विजिबल ना हो, विजिबल नहीं हो, और उसी के साथ हो सकता है कि हाफ हो या कटा हो, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जा सकता है। पिकअप का रेट आपका पिकअप नहीं हो पाता है। अब देखिए एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आप सभी सेलर को जितने भी अवेलेबल है थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए कि जो सेलर प्रोटेक्शन फंड है वो क्या है, क्योंकि इस सेलर प्रोटेक्शन फंड की आपको बहुत बार जरूरत पड़ सकती है, और इसके बिना आप ये कहें तो बहुत नुकसान भी हो सकता है आपका। अब देखिए सेलर प्रोटेक्शन फंड क्या होता है। देखिए जो भी आपने ऑर्डर है, अब हमने प्रोसेस तो बता दिया कि कैसे बायर आपका जो प्रोडक्ट है डिलीवर्ड हो जाएगा बायर के पास। जैसे डिलीवर्ड हो जाएगा बायर के पास ना, तो समटाइम ऐसा होगा कि आपके पास रिटर्न आएगा। अब रिटर्न में क्या इश्यूज हो सकते हैं। हमारे जो लिस्टिक टीम है वो पार्सल लेके आ जाएगी आपके पास, आपने पार्सल ओपन करके देखा, तो समटाइम हो सकता है कि उसमें से कोई एक आपका पार्ट मिसिंग हो, एंड उसका पार्सल ही पूरा मिसिंग हो, कुछ डैमेज हो, तो ये सारा कुछ शो होता है। अब देखिए इसको हम क्लेम कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास सेलर डैशबोर्ड पे एक ऑप्शन होता है पेमेंट का, पेमेंट में हमारा सेलर प्रोटेक्शन फंड है एसपीएफ क्लेम। ठीक है, इसमें आपको हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे आना है, कि जितने भी आपके रिटर्न्स रहेंगे ना वो सारे यहाँ पे शो होंगे, यहाँ शो होंगे। फिर मान लेते हैं कि इस वाले प्रोडक्ट में कुछ मिसहैपनिंग हुई थी, इस वाले में, ये वाइट वाला जो टॉप शॉर्ट है, इसमें हम करेंगे क्लेम एसपीएफ कि हम ना क्लेम कर रहे हैं, और क्लेम में क्या करेंगे। यहाँ पे आपको अपना इशू सेलेक्ट करना है कि एरिया ऑफ इशू क्या है, मेन प्रोडक्ट में या कॉम्बो प्रोडक्ट में या पैकेजिंग में, किसी भी चीज में। मान लेते हैं आपका मेन प्रोडक्ट में इशू, क्या इशू हो गया कि कोई पार्ट मिसिंग है या फिर प्रोडक्ट रिटर्न है वो वर्किंग नहीं हो रहा है इस तरीके से, या फिर ऐसा है कि आपने फेक प्रोडक्ट रिसीव किया है। ठीक है, देन आफ्टर आपको क्या कहेगी फ्लिपकार्ट की टीम, आप एग्जांपल देख लीजिए। पहले तो यहाँ पे अपना एक ऐसा लेबल जो है वो लेबल अपलोड कर दीजिए, और फिर यहाँ पे आपको जिस भी कंडीशंस में आपको प्रोडक्ट मिला हुआ है यहाँ आपको अपलोड कर देना है। इसमें रिमार्क्स में पास चले जाएगा, और यहाँ से पहले तो इन प्रोसेसिंग में जाएगा। इन प्रोसेसिंग में जाने के बाद हमारी टीम आपसे कोई हो सकता है डिटेल्स और मांगे, डिटेल्स अब और मांगेंगे, तो अवेटिंग फॉर सेलर रिस्पॉन्स में जाता है। जब आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं ना, तो वो क्लोज ड्यू टू नॉट रिस्पॉन्स कर दिए जाते हैं। फिर जब अप्रूव्ड हो जाता है तो अप्रूव वाले ऑप्शन में आता है, और अप्रूव वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे शो हो जाता है हर एक प्रोडक्ट का। जैसे इस वाले प्रोडक्ट का देखो तो मैं, ये क्लेम अप्रूव्ड हुआ था और इसमें पैसे मिले थे 249 रुपए। ठीक है, और कई बार क्लेम नहीं भी अप्रूव्ड होता है, डिसअप्रूव्ड भी होता है। इस तरीके से यहाँ पे अगर आप आएंगे, और उसके भी कुछ रीजंस है। रीजंस क्या हो सकते हैं कि माइट भी हो सकता है आपने क्लेम फेक किया हो, या फिर जो भी डिटेल्स है, चूंकि फ्लिपकार्ट की टीम वापस चेक करती है ना, यहाँ पे शो होगा किसी भी रीजन से फ्लिपकार्ट ने इसे रिजेक्ट किया। अगर आपको वापस कुछ ऐसा करना हो, रिक्लेम करना हो, तो यहाँ पे ओपन क्लेम अगेन का ऑप्शन आता है। आप डिटेल्स लिखिए, अटैच करना हो तो कुछ एविडेंस देना हो तो दीजिए, फिर आप सबमिट कर सकते हैं क्लेम। ऑलराइट, तो ये चीज आपको ध्यान देके करना है। कई बार ऐसा होता है कि सेलर्स अमाउंट के चक्कर में क्लेम तो कर देते हैं,
लेकिन ऐसा होता है कि फ्लिपकार्ट टीम ने वैलिडेट किया, सब कुछ किया, बट कुछ अभी ऐसा फॉल्ट नहीं निकल के आता है, तो अकाउंट होल्ड पे भी जा सकता है, परमानेंटली भी, टेम्पररी भी। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको क्लेम वगैरह कैसे करना है। तो सेलर प्रोटेक्शन फंड के साथ में ये चीज मेंटेन करके रखनी होती है। रिटर्न एंड रिडक्शन के कॉम्पैक्ट पैकेजिंग भी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप दो ही सेलर्स भी है, तो आपके जो डाउट्स होंगे वो भी पूछ सकते हैं स्पेसिफिकली। और जब आपके अगर कोई भी प्रोडक्ट आप पैक करते हैं नॉर्मल पैकेजिंग में, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे कि हमारी लॉजिस्टिक टीम पिकअप करने आ रही है, तो वो देखती है कि प्रोडक्ट का कंडीशंस क्या है, क्या वेट है, क्या डायमेंशन है, उसके अकॉर्डिंग पैकेजिंग गाइडलाइंस है या नहीं है, तो थोड़ा सा मेंटेन करना रहेगा। अब जस्ट अगर हम बात करें तो नॉर्मल अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जैसे टी शर्ट और बाकी चीजें, तो फिर आपको जो पेपर बैग आता है या फिर ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग होती है, वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हैवी प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो उसमें बॉक्स और कुछ ऐसे चीजों का यूज करेंगे जिससे कि कम बायर्स जो है ऑर्डर डिलीवर हो तो उसके पास इम्पैक्ट अच्छा जाए, फिर रेटिंग रिव्यूज अच्छा दे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। अब जो पेमेंट आती है आपको, तो पेमेंट के बारे में आपको बता दूं। ग्रोथ पेमेंट का टैब है, पेमेंट ओवरव्यू में जाएंगे। पेमेंट ओवरव्यू में ना आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाती है, जो आपका अपकमिंग पेमेंट होता है, जनरेट हो रहा है जैसे भी है। तो जो भी आपकी पेमेंट होती है शो हो जाती है, जैसे कि आपके ऑर्डर का अमाउंट क्या है, प्रोटेक्शन फंड जो एसपीएफ क्लेम मैंने बताया, वो क्लेम में कैसे कहाँ मिलता है, तो यही अमाउंट ऐड कर दिया जाता है पोस्ट पेड में आपके। एमपी रिबेट हो या सर्विसेज का हो, ऐसा कोई एडवर्टाइजिंग चला है उसको यूज करके, तो वो आपको यहाँ पे डालना होता है। फ्लिपकार्ट काट लेती है यहाँ से। और फिर टोटल आपको यहाँ पे शो हो जाता है कि प्रीपेड में कितना मिल रहा है, पोस्ट पेड में कितना मिल रहा है। ठीक है।